खवातीन और हज़रात, कर लो, चलो ये कर लो। बस हो गया, सब हो चुका है, मैं खुश हूँ। खवातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत है। इनका काम हंसने हंसाने कारोबार से इनका ताल्लुक है। अपना करियर जो है इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से स्टार्ट किया और अब ना सिर्फ ये कि इश्तिहारों में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, फिल्मों तक बात पहुंच चुकी है। हंसाने आ रहे हैं, तालियां बजाओ जल्दी जल्दी। मेरे साथ मौजूद हैं अली अब्दुल्ला, अम्मार ज़ैदी। अली भाई, अली भाई, जनाब अम्मार ज़ैदी। वैसे हैं आप अली? इधर आइए, इधर आइए, इधर 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 मैदानी जंग आ जाइए, आ जाइए। अम्मार आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अली भाई, आप लोग दोनों बार बार आ चुके, ऐसे ही कई बार आ चुके, ऐसे ही तो आपको पता है क्या करना है। किसी एक बंदे को शेर सुनाना, इनको ठंडा कर। शेर कभी भी ऐसे लगता है उर्दू का पेपर देने के लिए आए हुए हैं। 4 नंबर का सवाल है, जल्दी जवाब। शेर सुनाओ अली भाई। अरे ताबिश भाई, जहाँ देखिए ताबिश भाई, इश्क के हजारों बीमार बैठे, बेसिक सा एक बड़ा बाजारी सा है। प्लीज, मैं बदारू शेर। बाजारू शेर। जहाँ देखें ताबिश भाई, इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, ज़ैदी लाखों तैयार बैठे हैं। सही है, वाह वाह। अबे फिर कहते हैं अपना वक्त बर्बाद करके ये बंदियों के साथ, फिर कहते हैं कारी साहब हम बेरोजगार बैठे हैं। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। इट इज गोल्डन। ये कारी साहब नहीं, अच्छा है एकदम से जो है कारी साहब, अच्छा। ये इसके बाद बंदा कहते हैं 10 रुपए 10। वो कवर के अजाब आती थी ना किताब, वो बेचने वाले से शेर सुनाते थे। मेरे भाई मेरा ये काम तशरीफ रखिएगा, सुन बैठ के सुनूंगा अम्मार, सारा कंटेंट बैठ के होगा। वेलकम टू हंसना मनाए अम्मार। आप तो माशाल्लाह से पहले हसन बिन शाहीन के साथ आ चुके। अरे अब अली अब्दुल्ला वो भी क्या दिन थे। दिन आएगा इंशाल्लाह, नतालिया गुल के साथ भी आएंगे। अल्लाह ना, ये दिल आए। अली भाई, मैंने खबर आई आप इजराइल में फेमस हो गए थे। अरे 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 ताबिश भाई, अरे मैंने ताबिश भाई एक वीडियो बनाई थी, अल्लाह माफ़ करे। अब तो ये तो क़यामत के दिन ही पता चले। बिल्कुल ताबिश भाई, अरे ज़ैदी मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मुझे लगा यार एक उर्दू स्पीकिंग बंदे को टाइम मशीन मिल गई है, अच्छा, वाह ठीक है, और वो टाइम मशीन लेके चले गया है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। सही है। वहाँ उसकी मुलाकात हुई जनाबे हिटलर साइड से, मुझे मिले, मैंने उनको बोला, पता चला कि वो भी उर्दू स्पीकिंग बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे थे। हिटलर उर्दू में बात कर रहे थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, आप जो है मतलब मशीन तेज़ ही रखना। हाँ, तो और उसके बाद मीठा तेज़ रखना, मीठा तेज़ रखना। और उसके बाद अगले ने वीडियो बना दी और उसके बाद मैं सो गया। अच्छा, मुझे लगा यार ये वीडियो बस बन गई, कौन देखेगा क्या होगा, और भाई वो हो गया। उसके बाद धमकियाँ आना शुरू हो गई इंस्टाग्राम से। उन्होंने बोला भाई इस टाइप की छोटी हरकत दोबारा की तो वे अकाउंट डिलीट कर देंगे तुम्हारा, ये वो। मैं डर गया, फिर मैंने कहा अरे मैं जब मुझे ना ये पता नहीं था एआई का ऑटो ट्रांसलेशन ना, जब मैंने पहली बार इंजीनियर अली मिर्जा को ब्रिटिश एक्सेंट में बताते देखा ना, तो मैंने कहा भाई ये तो इनको तो बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है यार। मैं लोगों को बताने लगा यार वो तो बहुत। आप सोचो जब लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तभी मैं अंग्रेजी के अंदर यार अली भाई, अली भाई आप तो भाई ठीक ठाक, आइल 7.5। अच्छा, सोच में भी 7.5 ही है आपके, 9 बैंड में आया। नहीं। अच्छा अम्मार, दुनिया में लोग जिना अस्पताल जाते हैं तो बड़े मसलों के लिए जाते हैं। आप जिना अस्पताल इंतहा छोटी हरकत की वजह से गए। जिना अस्पताल आपके मोहल्ले में किसी दोस्त को मैं बताता हूँ। भाई हमारे मोहल्ले में अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट्स में आपको पता है चूहे हुए बहुत भरपूर किस्म के पाए जा रहे हैं। और क्या हुआ कि एक चूहा आया नॉर्मली, और वो ऐसे ही उसका मुंह था, और वो हमारे एक चलते फिरते एकदम से 3-4 लोग जा रहे थे दोस्त, उसमें से आके एक पे के पैर पे काटा और चला गया। अब वो ऐसा कब करता है? हमें तो कभी, हमें डरता है हमसे तो। नहीं, चूहे बहुत आगे निकल चुके हैं। चूहे एक पूरा कार्टेल चला रहे हैं अब जो है, जो अपार्टमेंट में ये चूहे हुए हैं वो मतलब ऐसे चूहे हो गए हैं कि बिल्लियां दुपट्टे मुंह पे रख लेती हैं कि अल्लाह। इस चूहे से हमारा हम तो चिकन खाते भाई, चिकन वाले हैं हम। ये क्या, हम नहीं इसमें मटन रेड मीट नहीं खाते। हाँ, रेड मीट नहीं खाते हो, ये सिर्फ समोसों में हम लोग खा रहे हो। तो खैर, तो अब वो उसने काट लिया। अब सबने कहा कि यार इस पे तो वो इंजेक्शन वगैरह, वो रेबीज वगैरह का कुछ ना कुछ तो लगेगा, बनता है। ढूंढ के पता चला भाई जिना में लगता है इस टाइप की चीज़ों के, वो जिना चले गए। अब वो जब जिना गए तो अब वहाँ वो बैठा हुआ है कि हाँ भाई किस मकसद से आए हो आप। उसने कहा यार वो हमारे साथ ये लड़का है, इसको चूहे ने काट लिया है। अरे वो ठाटे मार के हंस रहा है, वो बुला रहे लोगों को, चूहे ने काट लिया है यार। कह रहा है इसको देखो कुत्ते ने काटा है।
चूहे से आ गए यार। उस जिना की इमरजेंसी में जो ताबी भाई वो खास में कार्डियो की इमरजेंसी, अल्लाह अच्छा वहाँ पे आपको हल्का सा भी गश आ जाए ताबी भाई वो फौरन यूरिन बैग लगा देते हैं। सही है वहाँ? बीमारी कोई भी हो, बीमारी कोई भी यूरिन बैग फौरन आ अली भाई गर्मी से बेहोश हुए जाके यूरिन बैग में लगा हुआ। अरे भाई ये क्यों होश लगा? में आ गए, होश में आ गए। ये यहाँ तक क्यों आ रहे हैं? अली भाई, अबे भाई मैं ये गंदा किस्सा है, पता नहीं सुनाया जाए नहीं सुनाया जाए, सुनाई देता हूँ। अभी कुछ अरसे पहले ना मैं एयरलाइन में आया, हाँ तो जहाज में ना बैठ गया, विंडो वाली सीट मिल गई। ये भी नहीं कि इधर से भागने का रास्ता। थोड़ी देर में जहाज भरना शुरू हुआ, एक अंकल आए, अंकल बैठ गए, साफ सुथरे अंकल थे, बैठ गए, वो बैठ गए, जहाज भर गया। जैसे ही उन्होंने कहा ना बोर्डिंग अनाउंसमेंट कर दी कि सब बोर्ड हो गया, अंकल ने यूं वो खोली, अपना भरा हुआ यूरिन बैग निकाला अल्लाह, और ना यूं सामने और ताबी भैया पकड़ो, नहीं, मुझे नहीं दिया, अरे उसमें रख दिया, उसमें नहीं उसमें रख दिया। खाने की ट्रे पे। सामने नहीं होता, अबे नहीं, वो जाली नहीं होती, जाली में, उसमें जाली रख दिया। में। अब पूरे रास्ते बस मैंने अंकल 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 छलक ना जाए, छलक ना जाए। थैली पड़ी जाती ताबी भाई। अरे वो तो डबल किया हुआ था, नहीं डबल। लेकिन ये देखो आप, जब ये बाथरूम के लिए ये उठ रहे होंगे तो वो पहले बीच में तार भी तो जा रहा है। अरे वो कहते अरे ऐसी थैली मैं में उठाई नहीं, मैं उठाई नहीं, मैंने कनेक्शन ले लिया। कनेक्शन बहुत ही ज्यादा। अंकल थैली में गुंजाइश है आपकी? मैंने कनेक्शन ले लिया। मैं तो कराची का हूँ ना, पाइप लाइनें तोड़ने का आदत है। कुंडा डाल दिया आपने, कुंडा डाल दिया अंदर यूरिन बैग में। ताबी भाई जहाज के अंदर आप इंसान की बड़ी एक हसरत होती है कि यार कि आप जहाज में बैठे हुए हो और आपके साथ कोई अच्छा कंपेनियन आगे बैठ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। सिर्फ किससे कहानी को पता चला कि यार कोई भाई थे, वो जहाज में गए थे, उनके लिए ये बैठ बहुत, गई। हाँ बहुत प्यारी खातून आगे बैठी हैं और उसके बाद से उनकी मिस आयशा पर बैठ चुकी, एक बार जब मैं मशहूर नहीं था तो ऐसा हो चुका। इन्होंने भी बताया था मुझे ये बताया था। ये कि अच्छा ये वो लड़का यही है जो यही आगे जो ये बातें बता रहे हैं ना। अरे नहीं तो मोहल्ले में जहाज में से बैठा ही नहीं था। मैं नहीं बताया कहीं शायद में एक बंदा बैठा था जहाज में। अरे भाई ताबी भाई एक दफ़ा मेरे साथ एक आंटी बैठ गई और उनके साथ अच्छा एक बच्चा ताबी भाई और उसको पैम्पर पिलाई जा रही, वो लोडेड पैम्पर उस बच्चे का ताबी भाई, और मुझे बोलने से हाथ लगा दी और मैं वो यूँ उतारे और यूँ पकड़ा दे। अब मैं यूँ पकड़ी बैठा हूँ और बच्चों को मैंने पहनाए हैं पैम्पर उसके साथ बैठ के यार। अब कुछ बंदा ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है, मना भी नहीं कर सकते। वीडियो लेके खड़े हुए ना बच्चे के मुंह पे, बच्चा रोए नहीं और नहीं उन्होंने अपने बच्चे को ट्रे थी जिसमें खाना रखते हैं, उस पर बच्चे को यूं करके लिटाया, शपक ये उतारा और शपक ये चढ़ाया। अच्छा वो चड्डी वाले जैसे होते हैं हाँ, ऐसे, हाँ। आजकल ये भी आ रहा है आइटम। और मगर उसका ये- क्या किया अपनी बाकियात का? वो थैले में बंद करके होस्टेस को दे देगा, इसको फेंक दे। ये होता है। पर उस बंदी का भी बड़ा ईमान था कि वो ले गई वो थैला। यार ये सीटों पे नहीं करना चाहिए, उसके लिए जगह होती है, बाथरूम सीटों पे वैसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब डायपर चेंज नहीं करना। डायपर चेंज अच्छा अली भाई एक बात, आपका किस्सा मैं सुनना चाह रहा हूँ मलीर का। मलीर में एक चुड़ैल, मलीर कैंट में, और एक- जरूरी है कैंट कह देना, बिल्कुल दोनों का मसला है। बहुत बड़ा, तो इसमें मलीर कैंट में हम रहते थे, 2 फुट दूर। बिल्कुल ऐसी तो तभी। चुड़ैल का क्या किस्सा हुआ था अली भाई, मुझे क्यों नहीं याद है ये? तो ये आपको याद है, आप बताना नहीं चाह रहे हो? नहीं अल्लाह की कसम, मुझे हिंट्स तो दो। भाई जैदी हमारे यहाँ जो एक हमारी जो मरकजी मस्जिद थी, एक दफ़ा वो नई बनी, तो भाई अब उसके अंदर सीन ये हुआ, उन्होंने कहा भाई पहला एहतिकाफ था, तो उन्होंने भाई अनाउंस किया कि भाई नौजवान ज़रा सामने आए, तो इलाके के सारे शपाटे लड़के जो थे वो मस्जिद में जाके फिट हो गए। इसीलिए मैं नहीं गया, मैं नौजवान की बात, नौजवान नहीं था मैं। अच्छा अब हम सब वहाँ बैठे हुए थे भाईजान जैदी, अब पूरा ना मस्जिद के अंदर एक अलग माहौल बन चुका था। रात को डिलीवरीज आ रही हैं, खाने आ रहे हैं, भी आ रहे हैं। वो है अल्लाह वाले की बिरयानी पुलाव, कोई भी सब मतलब जो बाहर थे वो भी सब अंदर आ चुके थे। अच्छा अब उसमें किसी ने बात चलाई कि यार वो ऐसी बात है, जब यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हुए अगली बात क्या है कि कोई डरावनी बातें करते हैं। हाँ ये जरूर है। हाँ डरावना किस्सा सुना है भाई, किसी ने बताया कि अगर आप ऊपर वाली मंजिल पे जाके सूरज जिन पढ़ोगे तो जिन आ जाएगा भाई। और ताबी भाई पता नहीं आपको याद होगा, हमने देखा है वो चीज़ ताबी भाई कि वो बच्चों ने भाई ऊपर वाली जगह जाके ऊपर मंजिल पे सूरज जिन पढ़ना शुरू की, और एक बच्चे की कमर के ऊपर आपको याद होगा वो बाकायदा किसी ने एक पंजा लगा था आगे पूरा। वो बच्चा जो लॉस एंजलिस में जो है वो लड़के जो अमेरिका चले गए वो वाले बंदे, उसको जी उसका बकायदा वीजे के गया है वो उस दिन वहाँ से। नहीं वो असली में वही लड़के नहीं थे। हाँ, ये उसी को, हाँ वो मुझे किस्सा याद है। और जैदी हमने बाकायदा उस बच्चे के देखा था, उसकी कमर पे बाकायदा एक निशान आ गया था, ऊपर वाली मंजिल बंद हो गई और उसको आगे लोग चूम रहे निशान को। था बाकायदा। अच्छा उसको अगले दिन क्या हुआ, कारी साहब वॉशरूम गए, इशा पढ़ा के तरावी से पहले किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी और अफवाह फैल गई कि जिन्नात ने किया है। हालांकि किया मिस्टर भाऊ ने था, हमारे इलाके में थे, भाऊ उनका नाम था, उन्होंने कुंडी लगाई थी दरअसल। ओए और अब अजब बात फैल गई जिन्नात ने की है।
अच्छा फिर उसके बाद भी भाया काई साहब अंदर अब मुसल्ला खराब है, पूरी मस्जिद गड़ी हुई है और लोग बोल रहे काई साहब शार्ट हैं, मसला वो तो अंदर लेटरीन में बैठे हुए। अच्छा अब उसके बाद उनको बोला, बाहर निकाला, वो बल्ली भी जिन्नात पे आ गई थी, हालांकि वो जिन्नात नहीं थे, बंद करने वाले जिन्नात नहीं थे, लेकिन भाऊ थे, वो यही बंदे का नाम है ये। मैं समझ गया। मगर आपको याद होगा तब भी हमने खुद देखा था उस बच्चे की कमर पे निशान थे, मुझे याद आ गया। मैंने उसकी कार देखी। क्या जो रहा है ना बाद में जिन्होंने वो लड़का जो रहा है, हाँ वो लड़का वो 10-10 रुपए ले रहा है। भाई क्या है, निशान लिख रहे हैं आपने, आप आ जाए टोकन बटे हुए ऑडियंस में चलेंगे भाई साहब। हो गया बस चुप। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? दाऊद खालिद। दाऊद, क्या करते हैं आप दाऊद? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह 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 वाह, कहाँ से कर रहे हो ये काम? ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। अरे वो तो मेडिकल स्कूल नहीं है, इंजीनियरिंग भी है। ये भी करा रहे हैं वो लोग? जी। चलो वेरी गुड है भाई, वाह वाह। लॉ स्कूल से ये लोग जुर्म करना सीख रहे। हाँ मैं ऐसे मजाक। मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि ये मैं तो ये पूछ नहीं रहा ना, ये तो बात ये तो आपका होगा कि फिलहाल हमारा आपसे सवाल है, आप ये कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी। सवाल ये है दाऊद, रातों रात आपको वायरल होना पड़े तो आप क्या वीडियो बनाएंगे, किसके साथ? मैं अपनी गाड़ी पे अपना नाम लिख के पेट्रोल पंप पे सामने अपनी गाड़ी को आग लगा दूंगा। पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी को आप आग लगा दीजिए? जी। तो पेट्रोल पंप भी उड़ जाएगा, बहुत सारे लोग। नहीं थोड़ा साइड करके, थोड़ा साइड पे करके जला दो तो पेट्रोल कहाँ, घर पे जला के लोग वीडियो बनाए। वीडियो बनाए माशाल्लाह, तो गाड़ी जाया कर दो किस चक्कर, किसी भी हद तक जा सकते हो। तो थाने में बैठे होंगे तभी भी। ये अली भाई अगर बच गए तो थाने में बैठे होंगे। हाँ वायरल तो नहीं होंगे, मुजरिम होंगे, वरना लेटे होंगे, वरना लेटे। कोई बात आपके पास सवाल है कोई? जी। मेरा आप तीनों से क्वेश्चन ये है कि हमने सुना है कि ह्यूमर अच्छा हो तो लड़कियां ज़्यादा जल्दी इंप्रेस होती हैं। सुना तो हमने भी था, सुना तो हमने भी था, सुना, लेकिन टोटल अट्रैक्शन ये है आज तक 3 साथ बैठे हुए। इन 3 साल हमारे ये सुनने में तो आया है, जुम्मे में किताबों में आया है, किताबों में आया है, लेकिन इसमें सदाकत खवातीन ही बता पाएंगी कितनी है, हमें महसूस नहीं। हमें महसूस नहीं। मुझे लगता है तब भी फनी लोग जो हैं खवातीन को मेरे ख्याल से 1 घंटा अच्छे लगते हैं, उसके बाद भी वो जहर लगना शुरू हो जाते हैं। ये वो आदत भी तो है ना हमारी, वो आपने कुछ बोल दिया, हाँ वो हंसी, अब आप फंस गए, उस लूप में फंस गए। अब आप करते रहोगे, करते रहो, वो कहेंगे अच्छा बस ना यार ठीक है, तो डेली का बना लिया। अच्छा बीच में घटिया भी निकल जाती है बात, ऐसे ये भी है, कंट्रोल भी तो नहीं रहती, छोटी बातें भी होती थी। हम लोग बहते चले जाते, एक लाफ्टर आपने दे दिया, आप पागल हो गए, अब हम यही करते रहे। यार इनकी ये जो ये बात कर रहे थे अपनी गाड़ी चलाने की, इसके ऊपर मुझे एक बात याद आई है। बताओ। ताबिश भाई एक दफा ना, ये नहीं एक टाइम पे यहाँ फेज 8 की तरफ गाड़ियां भगाई जाती थी, कभी कभी स्लो चलाई जाती थी, कर भगाई जाती। कभी ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो सुबह के टाइम पे एक दफा हम भी गए हुए, वहां पे हम देख रहे हैं कि यार महंगी महंगी लोग गाड़ियां ला रहे हैं, भगा रहे हैं ना। हाँ। उनमें एक भाई अपना बहुत कोई 70s की सनी होगी, मतलब इस टाइप की गाड़ी ना, ऐसे ऐसे उनको मजा आया, और जवान लड़के नहीं थे वो, बच्चे, छोटे बच्चे 15 छुप के गाड़ी लाए हुए सुबह सुबह। अब वो ना गाड़ी को ऐसे ऐसे किए जाए, एकदम से उसका एक्सेल टूटा, पुरानी गाड़ी थी, वो फुटपाथ पे चढ़ गई। अब हम भी वहां से गए गुजरने के लिए, ताजियत देने के लिए बच्चे को कि यार क्या खैर हो गई, कोई मसला नहीं। वहाँ एक अंकल खड़े हुए कामयाब जुमला दे गए उसको, क्या कह रहे बेटा अगले की हवेली देख के, महंगी गाड़ियों की तरफ उन्होंने इशारा किया, कह रहे अगले की हवेली देख के अपनी झोपड़ी में आग थोड़ी लगाते। बात बहुत बड़ी कर ली, अच्छी बात थी, समझा गए वो। इनके साथ मुझे लग रहा है कुछ इस टाइप का। अच्छा कभी कभी ना लड़के भरम के चक्कर में बहुत खट्टे हो जाते हैं। यहाँ पे बलोच कॉलोनी ब्रिज पे मैं और अली अब्दुल्ला हम लोग अक्सर कहीं जा रहे होते थे और वहाँ से वापस भी आ रहे होते थे, जब जाते थे तो आते भी थे। तो एक दिन हम बलोच कॉलोनी के ब्रिज से वापस आ रहे थे, जैम हुआ था, यहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हर रोज छुट्टी होती रहती है, कभी वहाँ मैंने बच्चे जाते नहीं देखे, हमेशा वहाँ से निकलते हुए वापस आ रहे होते। तो आप सबने वहाँ से निकलते हुए बच्चे देखे होंगे। तो वहाँ से बच्चे निकल, रश लगा हुआ है, हम जैम में फंसे हुए, पीछे से ना कोई एक पा 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 करे जा रहे। तो ना मैंने कहा कौन है जाहिल, इस तरह करके देखते रहे। हमने पीछे दरवाजा देखा मैंने, तो ऐसे ही लड़के बैठे हुए थे, औबाश, तो औबाश लड़के बैठे हुए थे। तो उन्होंने ना हमें यूं करके हल्का सा, कोई हमें लगा टीटी दिखा दी, हमने टीटी देखी, हम सीधे हो गए, हम सीधे होके बैठ गए यूं करके, फिर बजाते रहो भाई। तो बजाते रहे। अच्छा अब उसके बाद ये हुआ कि ट्रैफिक खुली, गाड़ियाँ रवाना हुई, तो वो ना जों करके निकलते रहे, थोड़ा ही आगे गए हमसे, और गाड़ी उनकी फिसली पट करके दीवार में, याद है भाई, और थोड़ी बार उनकी गाड़ी ये थी, हमारी गाड़ी ये थी, हम उनको देखते हुए आए थे, तो भरम तेल कर दिया, कुदरती याद है।
अनबिलीवेबल था ये। और चक्कर में, इसी चक्कर में तो शान फैसल पे लड़के बाइक पे लेटे हुए हैं, लेडीज देख रही है ना कि यार कितना अच्छा लेटता है यार, लड़का बाइक पे लेट जाता है, ये इतना अच्छा। अच्छा, जाहिलों को ये, जाहिल नहीं कहूंगा, चलो उन बेचारों मासूमों को ये नहीं पता कि लेट रहे हैं तो लड़कियों को पता भी नहीं चल रहा कौन है, कौन क्या बाइक गई है कि बंदा क्या है? उनको सिर्फ 2 चप्पलें याद है। गोबर लगी 2 चप्पलें गुजरी है शान फैसल से, क्योंकि चप्पलें ही ना आ रही हैं। चमक गई। तो ब्रेक लेंगे, और 3000 वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to Husna Banai. I have with me 2 beautiful comedians from Pakistan, Ali and Ammar Zaidi. हाँ, 2.5 सेकंड का मामला। अली अब्दुल्ला, अम्मार जैदी, ऐसा है कि आप लोगों से खेला जाएगा 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड। हाँ, ये तो आप बेहतरीन करेंगे। तो भाई सवाल अलग अलग होंगे। पहले अली अब्दुल्ला से करूंगा। 2.5 सेकंड के मामले में सवाल सही और गलत जवाब का कोई मसला नहीं है, 2.5 सेकंड के अंदर होना चाहिए। सवाल में आप ये नहीं कह सकते आप, मैं, तुम, ये जेनेरिक आंसर नहीं। नाम पूछ रहा हूँ, रैंडम नाम ले दो, नंबर पूछो रैंडम। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, बोलो 2 किलोमीटर, लेकिन आपने नंबर ही बोलना, ये नहीं बहुत बड़ा। गलत जवाब अगर आपने दिया तो एक मनहूस सा म्यूजिक बजेगा, वो है ये। सही है अली भाई, इसको सुनने के चक्कर में आप बार-बार गलत। सवाल स्टार्ट हो रहा भाई, तेज करूंगा। क्या चीज जोर से आए तो रोक लेनी चाहिए? ठीक। आपकी जानू कौन है? मैं। मैं अच्छा सही बता रहे। ठीक है। यहाँ पे बजर भी टाइम पे नहीं बज रहा। मामू क्यों नाराज थे? एमी। फिर वही बोलो, कुछ हो गया था, कुछ भी स्पेसिफिक कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया था अभी भाई। फॉलोअर्स कम थे। नहीं, ये नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा ठीक है। यूनिवर्सिटी रोड कितनी लंबी है? बहुत। फिर वही बहुत, मैं अमार से पहले खेल रहा हूँ। यार बड़ा अच्छा खेल था आपका। थैंक यू। 2.5 सेकंड में किए। सवाल, प्यास लगती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। ज्यादा पानी पीने से क्या आता है? सुसु। हाँ सही है भैया, ये ऐसे। किसके मोजे से बदबू आ रही थी? अली भाई के। यही नहीं था अभी भाई। हाँ, खाकान की शर्ट क्यों फटी हुई थी? फैशन था। पुलिस वाले क्या मांगते? पैसे। दूल्हा के पास क्या नहीं था? पैसे। सांप कैसे रोता है? अच्छा, आपकी बॉडी में कितने बायोलॉजिकल सुराख हैं? बहुत सारे। 3। अजमल ने गिने। 3 है, मतलब 2 नाक के हो गए, 1 मुंह का, बाकी बैग लगे हुए हैं। सिक्योर बैग लगे हुए, बैग मुंह के तो गिने ही नहीं थे। खैर पता है, मैं तो बताऊं। अच्छा भाई, नीपा चौरंगी पर क्या होता है? डांस। अमीर लोग बहुत डैश होते हैं। अच्छे। आपकी मोहब्बत का नाम? अम्मार। अबे हाँ, क्या हो गया इसमें? शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद बच्चा। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? चीपू। कराची को कौन ठीक कर सकता है? मैं। गलत है। क्यों? मैं तुम नहीं बोला, मारना चाहिए। अम्मार सॉरी। लेकिन आपने अच्छा खेला। थैंक यू। अली भाई, आपसे शुरू कर रहा हूँ। 10 टमाटर खाने के बाद आपका मुंह कैसा हो जाता है? पीला। बच्चों को आपने क्यों मारा? दिल चाह रहा था। आप कह सकते थे मेरा गुस्सा। जेब फटी हो तो क्या करना चाहिए? सिलवा लेनी चाहिए। जिंदगी कैसे बगैर अधूरी, किसके बगैर अधूरी है? अम्मी के बगैर। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या है? ज़ीचों। आपकी जानू कौन है? अम्मार ज़ैदी। मामू क्यों नाराज थे? उनका एक्सीडेंट हो गया था अभी भाई। यूनिवर्सिटी रोड कितनी लंबी है? 25 किलोमीटर। वेरी गुड। गधा कैसे रोता है? ढींचू। अली भाई, अलमारी में क्या था? मेरा था अभी भाई। मुझे यहाँ नहीं है। क्या अलमारी में अब तो सभी को पता चल चुका है। नहीं भाई, अरे अलमारी में ये जो किस्सा ऑनलाइन था, किस्सा ऑनलाइन। नहीं। अच्छा, अम्मार जैदी और अली अब्दुल्ला, तभी भी। आप लोगों को अक्सर लोग अम्मार थाई, अली थाई भी कहते हैं। ऐसे ही। आपकी रानें मशहूर हैं या थाईलैंड का कोई किस्से हैं ये? थाईलैंड मशहूर है। थाईलैंड। अभी हमारा पहला जो बाहर का ट्रिप था ताबिश भाई, दुबई के अलावा। जी। दुबई तो ताबिश भाई मोहल्ला सा था ना, इसमें हम लोग साथ गए थे। हम साथ गए थे। मगर जो हमारा पहला कामयाब टूर था ताबिश भाई, वो था थाईलैंड का। तो हमने जब हम वहाँ से आए तो हम लोग 25-30 दिन के लिए थाई हो गए थे।
क्योंकि हमारी हर बात में ये था कि यार 5 years बैक व्हेन आई वाज इन थाईलैंड, ऑफ कोर्स ये हो गया, थोड़ा सा मसला हो गया था। तो हमने हर पॉडकास्ट पे, हर बात में, हर चीज़ में थाईलैंड इतना किया कि हम लोगों का नाम बिला वजह ना कोई उम्र की बात करें हम करें, लेकिन थाईलैंड में ना कनेक्टेड फ्लाइट जो बैंकॉक से जा रही है ना, जो बैंकॉक से इस टाइप की ट्रेनें नहीं चल रही तो है। ताबिश भाई हमारा वहाँ बड़ा एक दिलचस्प और ज़बरदस्त वक्त गुजरा। वहाँ के लोगों को हम बहुत समझ में आए और हमें भी वो लोग काफ़ी समझ में आए ताबिश भाई। कितनी हद तक समझ में आए? काफ़ी अच्छे थे ताबिश भाई। वहां से हैप्पी आए? तभी बहुत हैप्पी है, पूरा मुल्क आपकी मालिश करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ताबिश भाई। वो एक मुल्क, वो चाहते हैं आपको निचोड़ ले। बस अगर मुझे लगता है आप अपनी सेल्फ स्टीम का मसला है, आपको कोई यहाँ पे प्यार नहीं कर रहा, आप थाईलैंड चले जाए, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे प्यार करने के लिए तभी बेताब बैठे। बड़ी हैरान कुन बात है, एक मुल्क है जिस पूरे मुल्क ने डीपीटी किया हुआ है। डीपीटी इज डॉक्टरेट ऑफ फिजियोथेरेपी, भी पूरे मुल्क ने किया हुआ। पढ़ा लिखा मुल्क है, पढ़ा लिखा। लेकिन बहुत मजे का मुल्क, मैं महीना लगा के आया था ताबिश भाई वहाँ पे। इतना लग गया आपसे? मैं महीना 15 दिन में अली भाई और यही हमारे अकबर वगैरह सारे दोस्तों के साथ था। आपने 15 दिन बाद बेगम आ गई, क्या कर रहे हो तुम, तो फिर 15 दिन बेगम के साथ भी हमने लगाने पड़ गए। 15 अली भाई आपने, मैंने सुना वहाँ मसाज भी कराया, लेकिन पाँव का। मैंने अकेले नहीं कराया ताबिश भाई। अच्छा ताबिश भाई, मुझे जो चीज़ समझ में आई ये कि वो जो टांगों का मसाज वहाँ पे जो हो रहा था वो बहुत अच्छा और बहुत एक मुनासिब चीज़ है। मैं और अली भाई दोनों ही, हम दोनों बैठ गए, हमें पता चल गया कि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। तो टांगे टांगे दर्द दबा कर लो रही है, और टांगे दर्द कर रही है तो फौरन एक बंदा बैठा हुआ है, मालिश मालिश वो वाला हिसाब में। अच्छा, ये भी तो मशहूर है भाई, जिनकी बोतलों वाले मालिशी होते हैं ना, इनके बारे में तो मिथ्स मशहूर हैं कि ओरिजिनल वो है जिसके पास 6 बोतलें। अच्छा, 2 वाला नहीं है। 2 वाला मालिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अच्छा बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है। कापुन का, क्या? कापुन का, कापुन का। काबन का। अली भाई वापस चलेंगे और में घुल मिल जाएंगे हम लोग। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम। क्या नाम है सर? फ़हद। फहद भाई, आप क्या करते हैं? मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अफेयर्स मैनेजर हूँ। आप सारे अफेयर्स को संभालते हैं, मैनेज कर। किसका किससे चल रहा है सब पता है आपको। वेरी फहद भाई, आपकी अपनी शादी हो रखी है? बिल्कुल। वेरी गुड, आपका तो चल गया। तो अब ये बताइए फहद भाई कि आप अगर कोई वायरल बनाना पड़े आपको वीडियो, तो क्या टॉपिक रखेंगे? जैसे आजकल अली अब्दुल्ला भाई के काफ़ी रील्स रिपीट हो रही हैं, तो मैं अपना शादी का वीडियो जो है वो अली अब्दुल्ला को दूंगा, क्योंकि वो सारे शादी के रील्स के ऊपर ही वीडियो। हाँ, ये बना दो। मगर भाई शादी की देंगे, शादी की सिर्फ फंक्शन की। मेरा काम बढ़ा दिया उन्होंने। वो वाली वीडियो है ना जो घूम के आते थे। अच्छा फहद भाई, आपकी तो अभी इतनी पुरानी शादी होगी नहीं, अभी हुई होगी 10, 5, 6, 7 साल बस ऐसे ही है। तो एक जमाना था पुरानी शादियों में ना, जिसमें वो दूल्हा की तस्वीर आती थी, फिर 5 हो जाती थी, फिर वो फूल के अंदर आता था यूं अंगूठी से निकलने, अंगूठी से। अब्बा अंगूठी से निकल रहे हैं, और इसमें अम्माएं जब ये आज भी बैठ के जब दिखा रही हैं, घर की एक बड़ी महफिल है ना कि ये शादी की वीडियो लगी हुई है, सब बैठे हैं और वो देखो अशरफ भाई। अशरफ, अब आपने उस जिंदगी में अशरफ भाई को देखा ही नहीं है, लेकिन आप अच्छा टेस्ट भी है, पहचानो कौन है अशरफ भाई, कौन है इसमें। अच्छा, पुरानी शादियों में यही चलता रहता है। हाँ, पप्पा भी चले गए। मरहूमीन का यूनियन होता है ताबिश भाई। मरहूमीन का यूनियन इस तस्वीर में कोई भी नहीं रहा। हाँ, सब खत्म हो गए। और फिर सस्ता जो अपने बच्चों से कह रहे होते, भाई तुम कहाँ हो हमारी शादी में। बहुत वक्त है, थोड़े से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 बेहतरीन दोस्त अली अब्दुल्ला, अम्मार जैदी साहब। अली भाई वापस चलेंगे और घुल मिल जाएंगे हम लोग। ऐसे ही है। होता ना ईद पे घुल मिल गए। फहद भाई ये बताइए कि कुछ सवाल भी लाए हैं आप? जी बिल्कुल। तो आपके लिए मेरा एक सवाल है। वाह। आपके 3 कैरियर्स, एक कॉर्पोरेट रहा, जी जी एक कॉमेडी, जी जी, तीसरा शादी, शादी। सबसे मुश्किल कौन सा है? हम सबका यही है करियर। अली का भी, अली भाई का पूछूंगा पहले, इनका भी यही रहा है। अली भाई शादी भी कर चुके, कमेडियन भी हैं और नौकरी भी है। इन तीनों में से मुश्किल चीज़ क्या है? तभी कोई भी काम जो आपको रोज करना पड़ी जाए वो मुश्किल बनना शुरू हो जाता है कुछ ऐसे बात। नहीं, बात वाह, सिंपल जवाब दे दिया। लेकिन मुश्किल यह है सबसे ज़्यादा, मैं सच्ची बताऊंगा, नाशुक्री लगेगी अगर कुछ और, नौकरी वाला जो कॉर्पोरेट सेक्टर का मामला था ना, वो बहुत मुश्किल दौर होता है। मुश्किल इन से इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन अब जो बाकी चीज़ें, शादी है और ये है हमारी लाइफ, ये तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। जॉब भी अच्छी थी हमारी, लेकिन वो काम मुश्किल होता है। कॉर्पोरेट जाना, रोज़ किसी की सुनना, कभी कभी ऐसा होता है सुनाने वाला भी हमसे हल्का हो,
ये भी तो होता है ना कि भाई जो आप भी, आपका भी होगा, जो आपके यही रहा देखा, वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो अबे अच्छा, लेकिन करना पड़ जाता है, तो वो मुश्किल था। अली भाई ऐसा है इन असल में ये नहीं बोले कि इनका मेरे बॉस ही आते थे अभी भाई। मैं इनका वो था। तो अमान आपने नौकरी नहीं की? मैंने नौकरी नहीं करी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि नौकरी अगर करता तो वही काम मुश्किल होगा। मुश्किल होता। बेगम वाला मामला और ये वाला मामला तो अल्लाह का शुक्र ही है, अच्छा ही। हाँ, लेकिन अम्मार हैरान कुन तौर पे तुमने टीचिंग की है। हाँ, मैंने अली भाई ने साथ ही करी है। आपको मैं हर जगह आप देखो कि मैं मौजूद हूँ। हर जगह, हर हिस्से में हर उसमें है। हमने आपने टीचिंग की है, आपने भी टीचिंग की है, और माशाल्लाह से आप सबको करियर बनाने में मोहम्मद कुमैल का हाथ था। तो ये बताइए कि आप क्या पढ़ाते थे अम्मार? पाकिस्तान स्टडीज लो हैंगिंग फ्रूट, द इजीएस्ट ऑफ द लॉट। मगर ताबिर भाई अब तो पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स इतना ज्यादा हो चुका है, पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर जंगें इतनी हो चुकी हैं, इतना मैटर इतना ज्यादा हो गया है, 25 की जंग, 26 की जंग आ चुकी है अब। इतना सिलेबस मेरे ख्याल से कभी नहीं बढ़ा है एक लेकिन साथ। किताब चेंज नहीं हुई है अभी, किताब में 19-20 की चेंजेस है। मैं एक जगह देख रहा था, वो कह रहे थे कि अब जो जंगों के नाम है वो भी मुश्किल हो गए ना। अरबी के नाम है, अरबी के नाम है, वो भी लिखना सीखना है। बच्चों को वो भी सीखने हैं। सब याद करने पड़ेंगे। अली भाई आप उर्दू पढ़ाते थे गालिबन? ताबिर भाई मैंने तो केमिस्ट्री भी पढ़ाई है। अच्छा, तो उस वक्त मैं अली भाई बताऊं, मैं झूठ नहीं बोले, अल्लाह भी मेरा खुद 4 बार में तेरी केमिस्ट्री निकली है बेटा। तो अभी भाई वो कर करके मैं इतना पक्का हो चुका था कि मैंने कहा यार अब मैं पढ़ाऊंगा। ये भी या असल में वो ऐसा पढ़ाना था नहीं, वो ऐसा मतलब वो वीडियो में पढ़ाना था, तो सभी किताबें खोल के जो कोर्स बट रहे थे सब समेटते जा रहे थे कि हाँ ये पढ़ा लेंगे। अच्छा, सामने भी तो कोई नहीं था, आप लोग वीडियो बनाते थे वीडियो गालिबन, बनती तो थी, कुछ भी पढ़ा दिया, बाद में पता चलेगा लाइक्स और डिसलाइक्स से। खैर एनीवे, अब अली भाई आपने एक बार चीटिंग करने, इम्तिहान में चीटिंग के लिए लेग्स पे शेव भी कर लिया था। अरे ताबिर भाई क्या बातें हो गई यार। बच्चों को पता लगे कहाँ कहाँ से चीटिंग हो सकती है। यार ये बड़ा मसला है, ताबिर को सब बातें पता भी तो है यार, ये भी एक बहुत पंचायत है। यार 9th क्लास के अंदर बोर्ड के एग्जाम्स थे और मैथ्स के अंदर थ्योरम्स आते थे। थ्योरम्स आते थे, पैरेललोग्राम। बिल्कुल वो मैंने कहा तू ले ले, मैं क्यों लूं? तो ताबिर भाई वो थे कोई 12 या 13 थे और उसमें से आते इनसे 3 तो लगेंगे। हाँ, 10 में से 3 छोड़ने होते थे अली भाई। क्या भाई 12-13 थे हम, पूरा स्टैंडर्ड ये था 2 छोड़ दे, ये वाले नहीं आते, बाकी आप सिर्फ 2 वही वाले करके चले गए। अरे मैंने 10 लिखे थे ताबिर भाई अपनी टांग पे। तो यार मुझे किसी ने बताया कि यार ऐसा होगा कि यार अगर आप ये 10 अगर आपने कर लिए तो, और ये आएगा सेक्शन सी के अंदर, तो पेपर तो निकल जाएगा। मैं ठीक। तो ताबिर भाई उस वक्त मैं नौखेज था, मेरी टांग पे हल्के हल्के बाल आना शुरू हुए थे, छोटे बाल। छोटे बाल ताबिर भाई। तो मैंने बैठ के रात को पूरी अपनी टांगें शेव की। वाह। और उसके बाद अभी गलती मुझसे ये हुई कि ताबिर भाई मैंने इंक पेन से पूरे उसमें पे थ्योरम लिख के अपनी टांग के ऊपर इस घुटने से लेके यहाँ तक। मुझे शौक ज्यादा लग रहा है कि शेव करने का शौक ज्यादा है, थ्योरम से ज्यादा शौक है। नहीं, एक्टिविटी में मजा आया, एक्टिविटी में मजा आया। अच्छा, अब जब पूरे लिख लिए, अब उसमें प्लान ये था कि यार पेपर में यूं बैठेंगे और यूं अगर टांग यूं ऊपर करेंगे और यहाँ से देख के चकाचक कर लेंगे। अरे ताबिश भाई जब उन्होंने टांग ऊपर की तो नक्शे बने हुए थे, पूरी इंक फैल गई। लोग कह रहे टांग कटेगी, टांग कटेगी। नीली हो रही है। उसमें तो ताबिश भाई को नीला पड़ रहा है, ये तो नीला पड़ रहा है। नीली पड़ रही, टांग कटेगी, टांग कटेगी। पूरी टांग नीली हो चुकी थी और वो पसीना वसीने के साथ मिक्स हो गए, नक्शे बन चुके थे दुनिया के। अब पैरालेलोग्राम नहीं था, पैरादेलोग्राम था वो। मगर आप ये देखो ताबिश ने उसमें से भी देख के लिखा है। क्या लिखा है अली भाई? ताबिश मेरा मानना ये है कि पेपर खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए। छोड़ना चाहिए। ये तो बात हक सच। अगर मेरा इम्तिहान है तो फिर टीचर का भी इम्तिहान है ये बात है। कि वो ये देखे और चेक करे कि यार ये क्या चीज वो भी पसीना डाल डाल के पढ़ रहा है उसको। मुंह ना देखे। मैंने लिखा था अभी भाई। वेरी गुड अली भाई, ये जज्बा होना चाहिए। थैंक यू ताबिश। ये जज्बा होना। सवाल ठीक हो नहीं हो, जवाब भारी जरूर होना चाहिए। कहते हैं कॉपियां ज्यादा से ज्यादा जितनी चाहे भरी हुई हो, बस लिखते रहो। उसमें साइडों पे 2 लकीरें बना देते थे, याद होगा। पेज को छोटा करते थे। हाँ। बड़ी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3, हाँ। फिर मेन हेडिंग, फिर नील ये काले से चल रहा है, फिर आगे नीले से सब्जेक्ट डेटा प्रोवाइडेड, सॉल्यूशन एस फॉलो। और तभी याद है वो भाई मेरा केमिस्ट्री का पेपर था जब पहली दफा, और जिसमें सीमेंट। अली भाई सीमेंट बता दीजिए प्लीज। भाई हुआ ये, केमिस्ट्री हमें आती नहीं थी, ना वो हमें आ रही थी, ना हम उसको आ रहे थे। अच्छा, अब भाई सीन ये हुआ, उसमें एक आया सेक्शन बी के अंदर एक सवाल कि सीमेंट का फार्मूला बता दें और उसकी केमिकल इक्वेशन लिख दें। हाँ। अच्छा, हमें वही चच्चा ने बताया था बेटा पेपर भर के आना है हलक तक। तो अच्छा जी, हमने सोचा यार क्या लिख के, मैंने शुरू किया व्हेन देयर वाज नो सीमेंट पीपल यूज्ड टू मेक देयर हाउसेस फ्रॉम वुड एंड मड।
क्या बात, क्या बात। और मैं हर आदम के टाइम से आया था बिल्कुल, हज़रत आदम के टाइम से मैंने शुरू किया। जैदी मैंने पूरा लिखा, भाईजान सिमरन नहीं था, इंसान जंगलों में गारों में रहते थे, और मैं लिख के जा रहा हूँ। और मेरे साथ लॉन्च देखा, अबे क्या लिख रहा है, क्या दिखा दे। मैंने कहा ये दिखा नहीं सकते, प्राइवेट कंटेंट, ये प्राइवेट कंटेंट है। हमारे दोस्त एक इसी तरह चीटिंग में, एक लड़का बैठा हुआ उनके बराबर में और इस्लामियत का पेपर चल रहा था, वो पूरा उतारते गए, कह रहे हैं क्या लड़का बैठ गया आज तो बराबर में, पूरा ऐसे उतार लिया। और उतारने के बाद जो है ना, कहा वाह यार थैंक यू सो मच, आपने पूरा। कह रहे अच्छा आप भी? कह रहे क्या मतलब आप भी? कह रहे मेरा तो इखलाकियात का पेपर था ना। एथिक्स का किसी और रिलीजन के होंगे, किसी और रिलीजन के हो। एथिक्स का पेपर। एथिक्स का हो, कह रहे ये बात तो पता ही नहीं थी, इतने सारे। आप ये कितनी अजीब सी बात है पाकिस्तान में कि मुसलमान इस्लामियात पढ़ते और पाकिस्तानियों को लगता है कि यार जो मुसलमान है वो तो ठीक है, जो मुसलमान नहीं है उनको इखलाक पढ़ाओ, जब इधर पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना इधर चाहिए। वक्त है, थोड़ी सा ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, अस्सलाम वालेकुम, कहीं जाएगा। ऐसे अम्मार सवाल तो जारी रहेंगे। मुझे एक किस्सा याद आ गया। हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक इंसान थे, उनका नाम था फरहान एटी। फरहान एटी बारीक से आदमी थे, चीटिंग के बेताज बादशाह, बेताज बादशाह, हर किस्म की चीटिंग, मतलब टेक्निकल चीटिंग, और पढ़ते भी अच्छा थे, लेकिन तब भी एक सिक्योरिटी रखते थे। फर्रे वर्रे यहाँ चिपकाए हुए रबर बैंड से, यूं निकाला, पढ़ा, टीचर आया, छोड़ दिया, वापस आ। एक ही है, ठीक। अब एक दिन बैठे हुए थे और उनकी कुर्सी पे ना हर जगह किसी हर सुराख में फर्रे होते थे, और यहाँ बेल्ट पे इंडेक्स कि फला चीज यहाँ है, फला चीज, ये वो सिर्फ इंडेक्स पे काम करते थे। एक दिन हुआ ये, हमारे छठे सेमेस्टर के पेपर थे, तो हमारा एक दोस्त बीमार था, वो पूरा एग्जाम ही नहीं दे रहा था, कुर्सी उसकी खाली रह गई। सर आए, फरहान एटी जो थे ना, वो किसी से कोई उनसे पूछ रहा था क्योंकि उनके पास सब मवाद था, तो टीचर समझे ये बात करें, उनका फरहान उठिए उठिए, उस चेयर पे जाके बैठिए। अरे अब उस चेयर पे, अब हम समझे गए फरहान, सब तबाह हो चुका है, फरहान लुट गए, बर्बाद हो गए। पेपर खत्म हुआ, फरहान आए, फरहान कैसा हुआ तेरा? सब मुझसे कैसा हुआ फरहान, क्या है, क्या हुआ बेटा? फरहान A1 हो गया। अरे पता चला उस कमबख्त को पता था कि अगर उठाएंगे कभी, अरे राबी भाई नहीं, उसी कुर्सी पे बिठाएंगे। अरे नहीं यार, उसने सारा मवाद वहां भी रखा हुआ था यार नसीब की बात। ये नसीब नहीं, ये खबासत की बात है, ये खबासत की बात है। इस पे मैं भी एक दे दूं ये तो अली भाई, यही होता है जब बातें यही चली रही चीटिंग की, चीटिंग। तभी यही पे मुझे किसी ने बताया कि यार अगर तो आपका फर्रा पकड़ा जाए और आप फर्रा खा लो, ये भी हो चुका है तो सबूत मिल जाएगा, और उसके बाद वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये सुना है मैंने, है ना? लेकिन आपने किया है, ये मैंने कर लिया। बताओ। अच्छा केमिस्ट्री का भी बता, फिर से 4 बार दिया अली भाई ने केमिस्ट्री का। तालियां भाई इसलिए, तालियां। थैंक यू। अली भाई का पानी का फॉर्मूला भी डिफरेंट, H8O। 4 बार दिया है ना यार। अच्छा खवातीन की तरफ से केमिस्ट्री कभी खराब नहीं आई इनकी? नहीं, हाँ हमेशा मैच हो रही है, तभी पे केमिस्ट्री मिल रही है। सारी केमिस्ट्री मेरी ठीक जा रही है। लेकिन फर्रा। अच्छा केमिस्ट्री का पेपर था भाई, हमें किसी ने बताया, एक आता ना वो एक पेपर से एक दिन पहले ये पेपर आएगा जो आउट हो गया आता है पेपर, जो कभी भी नहीं लगता। AQ खान के गेस्ट पेपर। अच्छा ये नहीं कि हम वही तैयार कर लेते, हमने उसका भी फर्रा ही बनाया बैठिए यार, ये वहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और हमारे इलाके में वो एक बॉबी भाई थे जिन्होंने हमें बताया कि यार देख लो, अगर फर्रा तुम खा लो ना एग्जामिनर के सामने, वो कद्दू कुछ नहीं कर सकता। सबूत मिल गया। अदालत में भी चले जाओगे ना, वो बोलेगा सबूत चाहिए, जज भी सबूत। आप सबूत में क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? या तो आप बोतल लेके जा रहे हैं, बोतल लेके जा रहे हैं, फर्रा है इसमें। स्टूल टेस्ट होगा, स्टूल टेस्ट होगा, स्टूल टेस्ट। यूरिन बैग लेके खड़े। इसमें है इसका फर्रा। अरे भाई ताबी भाई सीन ये हुआ उसके अंदर जैदी भाईजन, अब वो आया पेपर बिल्कुल अलग जैदी, बिल्कुल अलग, उसमें एक सवाल भी नहीं जो कमबख्त फर्रे में। आप मेरा उसमें भी वो कॉन्फिडेंस देखेंगे, मैंने फिर भी निकाल के देखने की कोशिश की और मैंने देखा वो ठक करके चच्चा आ गए, कहने लगे आ जाओ। अच्छा अब भाईजान वो लेके गए मुझे, टांगी भी वैक्स हुई थी। ये अलग इंसिडेंट, ये अलग, अच्छा सेपरेट है। टांगों पे बाल आ चुके थे। ठीक है। अब भाई हम स्टेज पे पहुंचे, वो जो बना हुआ था उस पर तब इतना बड़ा दफ्तर खोला था अभी, इतना बड़ा, उसमें फट करके खोला, उसके अंदर मुझ जैसे 8-10 लोगों के नाम लिखे हुए केस बने हुए थे, केस से जिन्होंने यार इस टाइप की छोटी हरकतें की थी। और मैंने बोला सर आप एक मुझे फर्रा दिखाएं दो, क्या छाप रहा हूँ मैं? आप ये मेरा है ही नहीं। हाँ। वही वाली जो कचरा बात, उन्होंने कहा तुम्हारा नहीं, ये देखो, ये देखा, मैंने छकक करके मुँह डाल लिया।
और ताबिश भाई उनको अरे 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 अरे, और जब मैं पूरा खा गया तो बोला था अच्छा तो फिल्म चल रही है यहाँ पे। अब मैं उनको देख रहा, अब मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे। अब जब हॉल में बच्चा ही बच्चा बैठा हुआ है, अब सब हमें देख रहे यार इस लड़के ने अमर हरकत कर दी, ये ऐसा किया नहीं था आज तक किसी ने, किताबों में आया था किस्सा। वेरी नाइस। अच्छा अब भाईजान उन्होंने पूछा आप सबने देखा ना इसने खाया है यार, मैं एक एक को चूम लूं, किसी एक बंदे ने भी हाँ नहीं बोला यार, क्योंकि उन्हें भी तो खाना पड़ा, उन्हें भी तो खाना पड़ेगा। सब चुप बैठे रहे। अच्छा अब ये दंगा चल रहा है, इतने में प्रिंसिपल आ गया। कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे भाई ये इसने ये हरकत की है। कहने लगे आप एक काम करें, अपना पेपर ले मेरे ऑफिस में आ जाए। अब हम उनके ऑफिस में बैठे, कहने करें पेपर। अब हम बैठे हैं कागज़ लेके, केमिस्ट्री, सीमेंट, when there was nothing। क्या लिखे क्या करें कहने लगे चाय पियोगे? मैं कहा मंगा लें। उन्होंने जल्दी चाय मंगाई, फिर उन्होंने मुझसे पूछा आता है पेपर कि नहीं आता? मैं कहा नहीं आता। तो कहने लगे चीटिंग की है कि नहीं की? मैंने कहा सर की तो है। तो कहने लगे देखो फेल तो तुम वैसे ही, सप्ली तुम्हारी आ चुकी है, मैं देख रहा हूँ। तो खैर ही हो गई, चाय पियो फिर निकलो बस पेपर देख लो। हमने चाय थी पेपर डिसेंट आदमी, खानदानी आदमी। लेकिन कुछ आखिरी बात करूंगा इस पे ताबिश भाई के, कुछ लोगों ने, इन्विजिलेटर्स ने, मैं कहता हूँ छोटी हरकतें की हैं, जो आके ये खड़े होते हैं कि यार बेटा मैं सबको खुल के, बोर्ड की टीम आने वाली है, खुल के करवाऊंगा चीटिंग, अभी फर्रे मुझे दे दो। और वो सब समेटते हैं ना, वो छोली में पकड़ के सब कहते हैं अरे यार सर अभी रखो, ये तो अगला दिखा रहे टांगों पे हुआ है, और सबको करके टांग दे दी अपनी, टांग दे दी, वो समेट के जो करके पेपर कर सर ये सब टांग ले आप। वो सब अपना समेट के रखता, कहता अब कोई चीटिंग नहीं करेगा। ये क्या? अच्छा एक जो भरोसा थोड़ा है। आप सर टीचर वीचर लोग बैठे हो इधर, बिरादरी टीचर कम्युनिटी बैठी है इधर, टीचर ये लोग जो हम एग्जाम दे रहे हैं, गर्मी है, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ये जो चाय और केक आता है ना टीचरों के लिए से, यार तब मैं ये होता ही नहीं होता, सिर्फ चाय केक। आवाज मैं कर चुका हूँ भाई, मैं भी कर चाय केक आया, मैं उठा, मैं उनका केक उठाया, चाय उठाई, मैं आ गया। क्या कर रहे हो? क्या अच्छा लग रहा है, इतने बच्चे भूखे बैठे हैं, चाय केक खा रहे हैं। हमार अभी ऑडियंस में चलेंगे, लेकिन अभी अच्छे किस्से निकल पड़े, बातें निकल 36-7 क्लास में आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग वाकया हुआ था? आगे भाई क्या हुआ? आपके दोस्त के साथ कौन सा वाला? मैं याद तो याद, अरे मे आई गो टू वॉशरूम वाला, मिस आई, अबे वो जिसकी क्लास में अच्छा वाकया 6-7 क्लास में, 6-7 क्लास में। अभी वो जो ताबिश भाई जेली था ना, वो भी आज भी वो जेली जो है लोगों को पसंद आ गया हुआ है। ऐसे नहीं था, वही था जेली जो था वो आज भी लोग कहते हैं जेली और ढीला। और उसके बाद जब भी कभी इंजेक्शन लगवाने जाए तो आज भी वो कह रहे हैं, अब वो इंजेक्शन हर लगाने वाले ने वो वीडियो देख लिया, वो कहता है वैसे ही ढीला करे भाई, इस तरह चल रहा है वो। आइकॉनिक था वो। खैर वो 6-7 में हमारी क्लास में एक लड़के, बेचारे नाम नहीं लूंगा, अब तो शादीशुदा होंगे, उनके बच्चे देख रहे होंगे कि अब्बा ने क्या बंड मारा कि क्लास में उर्दू की टीचर, खतरनाक टीचर मानी जाती है उर्दू की टीचर, उन्होंने 3-4 दफा उस बेचारे ने पूछा मिस मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, इस तरह 3-4 दफा वो कहता रहा। अब वो मिलता नहीं अपने काम में लगी हुई। जब 4th-5वीं दफा उसने कहा कि यार मिस मे आई गो टू वॉशरूम, उसने मिस ने ये रजिस्टर जिस पे लिखनी थी वो बंद करके ठस मारा है टेबल पे। समझ नहीं आ रही तुम्हें बात? अब वो बच्चा ना ऐसे यूं टेबल पे हाथ रख के यूं खड़ा हुआ था, उसने एक टांग अपनी करी है टेढ़ी। अरे अब यही है, अब कर लो। और वो नहीं रुका, एक होता है ना किसी पॉइंट में कुछ के बाद एक बार ट्रेन निकल जाए फिर नहीं रुकती, वो ट्रेन हाथ में नहीं आई, हाथ में नहीं आती। टीचर ने किया, उसने टीचर भी कर दिया, टीचर में नहीं, टांग यूं करी कि रोका नहीं जा रहा वो वाला जो था। और फिर वो हुआ, उसके बाद कहानी एक अजीब सी हो गई, वो 2 मिनट को जाने दे देती, वो घर में काम करने वाले आ गए, सब बैगे उठा के, वो चिची हो गए, सब एक ऐसे 6-7 क्लास में हो गया। तो खैर ये खैर ही हो गई, बच्चे के लिए बड़ा एक वो ट्रॉमा बना दिया ना टीचर के लिए बन गया, घर जाके सोच रही होंगी ये बात। उसके बाद किताबों में आया, कभी उन्होंने मना नहीं किया है, बल्कि भेज रही है। बात करेंगे, ऑडियंस पे चलेंगे, इनके पास काफी लोग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हिब्बतुल ऐन।
हिबातुलैन, अरे पहली बार सुना, कुरतुलैन से हिबातुलैन आया है। वो मम्मा का नाम है। अच्छा, कुरतुलैन को तो हैनी कहते हैं, हिबातुलैन को हैनी क्या कहते नहीं नहीं हिबा ही कहते हैं। हैं? हिबा ही कहते हैं। अच्छा, तो हिबा ये बताइए क्या करती हैं आप? मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ ज़ियाद यूनिवर्सिटी से। अरे भाई वाह। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी जो आप कर रही हैं इसके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बताइए कि रातों रात वायरल होना हो तो किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगी आप? मैं ह्यूमरलेस कंटेंट जैसे जकी भाई बनाते हैं। अली भाई आप तो ऐसा हो गया जैसे आपको कह दिया हो। मैं बेवस्सा हो गया था अभी, मैं तो अब चुप रहूंगा। अब वो तो हाँ, वो ह्यूमर के लिए बना भी नहीं रहे, वो मेरे ख्याल से वो ब्लॉगिंग करते हैं, शायद उनका मकसद ना हो ह्यूमर, शायद मकसद तो नहीं है, उसका आसान। क्योंकि डेली भी लोग हैं अभी। हाँ हाँ डेली है। चलो कोई बात नहीं, तुमने कह दी, बात भारी हो गई। तो ये बताओ कि सवाल है कोई? जी है। अगर आपको मौका मिले कि आपकी लाइफ किसी सेलिब्रिटी से स्विच कर दी जाए तो वो कौन होगा या कौन होगी? हम तीनों बताएंगे। अमार, तुम किससे स्वैप करना चाहोगे अपनी जिंदगी जो तुम्हारी अभी तक की गुजरी है? यार नहीं कर रहा हूँ मैं। यही रखोगे आप? बड़े बड़े लोग हैं, इंटरनेशनल भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, बहुत डैमेज है ताबिश भाई, पता नहीं किसने क्या किया हुआ है पीछे भाई। उसका वो सारी बल्ली आ रही है अपने आपके ऊपर आ रही, बहुत अच्छा सोचा हुआ है। अब देखो तो कौन कौन सी फाइलें खुलनी है पता नहीं चल रहा है। किसकी फाइलों में क्या है, वो सारी फटी। आप मुफ्ती तारिक मसूद की ले। वो दूसरी फाइलें खुल जाएंगी हमारी, दूसरी शादियां खुल जाएंगी हमारी। सॉरी अली भाई, आप किसे स्वैप करोगे? अच्छा, इसमें बंड नहीं आ रहा, हमारे पास बंदा आ रहा है। आप ये छोड़ दो, खत्म हो गई, उन्होंने ले लिया। उमर भाई से मैं बहुत इंप्रेस हूँ ताबिश भाई। मैं उमर भाई, उमर अकमल, उमर शरीफ अपने ताबिश भाई। उमर भाई से, लेकिन वो तो अब अली भाई हयात नहीं ना, मरना पड़ जाएगा। अब तो हो जाए ताबिश भाई, स्वैपिंग चल रही है ना। जिंदा में बताओ। जिंदा में? हाँ जिंदा में खुद ही ठीक है ना ताबिश भाई। बहुत अली भाई, दुनिया में और लोग। आप दो ना, मेरे को 8-10 नाम दे दो। अच्छा, मैं बाबर आजम से स्वैप। अरे ताबिश भाई खैर ही हो, इसीलिए नहीं बोल लेते हम। मैं बाबर आजम से करूंगा ताकि T20 से रिटायरमेंट ले लूं। बड़ी डिसीजन में तो लेंगे ना हम। अब देखो कैसी गालियां पड़ती हैं। अली भाई, हमारे आज बड़े किस्से चलते रहे, लेकिन ऑडियंस में क्योंकि बेइंतहा लोग बैठे हुए हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, इनके पास चलेंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जी मोहम्मद हारिस मुस्तफ़ा। हारिस, क्या करते हैं आप भाई साहब? जी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़ियाउद्दीन से। वाह। ये बताओ हारिस कि क्या है जो तुम करना चाहोगे, ऐसी वीडियो बनाओगे जो वायरल हो जाए? टॉपिक? मैं एक AI कंटेंट बनाऊंगा हाँ। जिसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जहाज़ बेच रहे हैं। जहाज बेच रहे हैं? इससे क्या हासिल होगा तुम्हें? जो उन्होंने अभी खरीदा है। अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ भाई, अली अब्दुल्ला और अम्मार जैदी खुले पड़े, क्या सवाल? अली अब्दुल्ला से एक रिक्वेस्ट है मेरी हाँ। कि वो एक मरतबा दिल दिल पाकिस्तान गा दें। क्या? अली भाई से? वाह। ये बात ही है। हम सब गाएंगे। स्टार्ट आप करो अली भाई, ऐसा गाना है सब गा लेंगे। ऐसी जमीन से स्टार्ट करो अली भाई। तब एक ये और एक पाकिस्तान का कौमी तराना, बंदे को लगता है कि ये आते हैं मगर बीच में जाके बंदा चौक हो जाता है। आप जहाँ चौक हो, आप हम बना लेंगे, हम बना लेंगे। शुरू करें रही भाई। ये अकेले मत छोड़, अकेले मत छोड़। हम साथ हैं, जमात आप कराओगे, पीछे हम खड़े में। ऐसी तो बोलो, ऐसी। अरे शुरू की दिल दिल पाकिस्तान से। अरे नहीं, ऐसी जमीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ, रही रहे ये रोशनी, ऊंचा चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल। क्या रिक्वेस्ट? बहुत जाएगा। कैसे हो गए? अब ले आप माशाल्लाह 50 रुपए ले। तबीयत से बेसुरे हो आप। बेटा ये हम भी हाँ, हम सब। अच्छा भाई, तो ज़्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, अस्सलाम वालेकुम कहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो बेहतरीन दोस्त अली अब्दुल्ला, अम्मार जैदी साहब। ऐसे अम्मार, मुझे किस्सा याद आ गया प्लीज। एक बार आप किसी की जनाजे में गए नमाज पढ़ने। हाँ अभी, हाँ Recent हुआ। जी सर, मैं और अली भाई हम लोग मुझे नहीं, भाई मैं साथ अकेला हैं। नहीं। नहीं, हम सब साथ थे और हम लोग के साथ बहुत एक खलकत अकबर चौधरी सारी पार्टी, सारे कमेडियन साथ। तो हम गए। अच्छा, उमूमी तौर पे मैं अहले तशरीह उस बिरादरी से, तो हम मतलब ऐसे कोई ना कोई मिल जाता था तो हम लोग साथ पढ़ लेते, तो कभी इतना ऐसा फील नहीं हुआ।
तो उस दिन इत्तेफाक से ही हुआ, मुझे छोड़ दिया गया ना अकेले, और खुले में छोड़ दिया, मैं खड़ा हो गया। तो नमाज हुई, नमाज होने के बाद आप सुन्नी मस्जिद चले गए? सुन्नी मस्जिद में, और सारे मतलब अहले सुन्नत भाई हमारे नमाज पढ़ रहे, हम बीच में एक जगह खड़े हो गए। अच्छा, अब वो नमाज नॉर्मली हुई, किसी को कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, नॉर्मल सी बात थी। अब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद सलाम फेरा जाता है, और वो सलाम जो है वो पहले इधर एक फेरा जाता है पहले। अब जिन भाई के मैं यहाँ पे अहले तशरीह में नहीं फेरा, ऐसे तशरीह में नहीं फेरा जा रहा है, वो उसमें सीधा से, तो खैर अब वो जैसे ही उन्होंने भाई ने इधर करके सलाम फेरा मेरी तरफ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मेरे बिल्कुल ही जहन से निकल गया ना, मैंने वालेकुम अस्सलाम कह दिया उनको। सच में ये मतलब ऐसा नहीं, और मैं यूं कह के मैं अजीब सा हो गया, क्या मैं क्या नमाज किसकी टूटी ना, कि मतलब अभी क्या ये सिलसिला क्या होगा, वो भी ना हंस पड़े क्या ये क्या कर दिया तुमने यहाँ वो। तो एक ऐसा हंसी जनाजे में हमने एक माहौल, भाई के साथ पता नहीं कौन थे, लेकिन एक माहौल सा बन गया। अली भाई जनाजे में हम पहुंचे, मैं और आप जनाजे में थे, हाँ, लेकिन आपने कोई अनोखी हरकत की वहाँ पे? हम सबके साथ हुई थी। अच्छा, मैंने देखा पता नहीं क्यों जनाजों पे ताबी पे चीज़ें हो सी जाती हैं, हो जाती हैं। अक्सर औकात लोगों के मोबाइल फ़ोन अंदर गिर जाते हैं, और कब्रों में गिर जाते हैं। अक्सर तो कुछ एक बंदा होता है, हमेशा कहते हैं मैं खबर पे लेट के देखूंगा, है ना। और एक साहब थे अंदर लेटे, फिर इनको निकालना मुश्किल हो गया। अब उनको निकालना मुश्किल हो गया था, यूं खींच के यूं निकाला, उनकी पूरा मिट्टी समेत आए थे भाई को। कुछ लोग कह रहे थे जाने दे डालो मिट्टी डालो। भाई हुआ ये जैदी भाई, रमज़ान का ये महीना था, असर के बाद भाईजान तदफीन थी, हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, आजकल कब्रिस्तान की ताबीज़ में कितने मुश्किल हो चुके हैं, बाज़ कब्रों के ऊपर से होके जाना पड़ता है, वो बहुत एक चैलेंज होता है बॉडी को लेके जब आप जा रहे होते हैं, और स्पेशली रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में बहुत ही। अच्छा, बाज़ कब्रें तो बिल्कुल खुली नहीं है, क्या आप उनके अंदर ऐसा लगता है चले जाओगे अंदर। अच्छा, अब भाई हुआ ही, हम वहाँ पहुँचे, तदफीन हुई। अच्छा, अब उसके बाद दुआ का होने का भी एक सादा पुरमसरत कंपटीशन शुरू हो गया दुआओं का। भाई एक हमारे साथ भी साहब आए हुए थे, जिनका था कि जिन्होंने अज्यूम किया हुआ था कि दुआ वो कराएंगे। अब ये सब चली जाता है। अच्छा, कब्रिस्तान के अंदर भी कुछ रेडीमेड वहाँ का अपना एक स्टाफ होता है, जो बस उनका काम होता है वो वहीं हो। भाई एक बांग्लादेशी ओरिजिन के कारी साहब होते हैं मलीज़ कब्रिस्तान में, एयरपोर्ट वाले में उनकी पहचान, इतना बड़ा सुरमा लगाया हुआ होता है, क्या पूरा सर्कल बनाया हुआ यहाँ तक, ये कान से मिल रहा है, सुरमा पहना हुआ है। वो एकदम से 3 कब्रों के पीछे से निकले, और नहीं अल्लाह अकबर, यूं दुआ को यहाँ से परफॉर्मेंस शुरू कर दी। जल्दी उन्होंने आधे घंटे की दुआ कराई, आधे घंटे की दुआ हुई, इतनी डेड बॉडी बोर हो गई ना, वो कह रही अरे भाई बस यार क्या कर रहे हो। भाई ये सब चल रहा, इतने में लोगों ने बोला भाई बस आमीन बोल दें यार। अभी उन्होंने आमीन बोला, वो अजान हो गई, मगरिब की अजान हुई। अब रोज़ा खोल लें, अब खजूर नहीं, अब क्या करें। तो भाई गोलकर ने बोला मेरे पास तारा छालियाँ पड़ी हुई। अरे सबको हल्की हल्की, सबने एक तारा छालिया के एक दाने से बैठ के पूरी जमात ने भाईजान रोज़ा खोला। और लड़के क्या पूछ रहे, अबे गाली देने से खुल जाता है क्या? यही बातें हो रही थी। चलेंगे आगे, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अशफाक अहमद। अशफाक भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं सीनियर लेक्चरर हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। सर जूनियर लेक्चरर क्या छोटे कैपिटल लेटर्स भी नहीं पढ़ाता? छोटे लेटर से पढ़ाता है सीनियर लेक्चरर। सर ये क्या पढ़ाते हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, भाई वाह, बड़े वोल्टेज का काम है। ये बताइए सर कि आप ऐसी क्या वीडियो बनाएंगे कि वायरल हो जाए? टॉपिक क्या रहेगा? सर एजुकेशनल कम प्रैंक वीडियो बन सकती है। एजुकेशनल कम प्रैंक, जिसमें हम हल्के फुल्के से शॉक दे सकते हैं किसी भी पढ़ाया और फिर बोला आखिर में कि गलत पढ़ाया। इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकते हैं हल्के से, वाह, 220 वोल्ट्स तक। आखिरी पेज पे करके बंदे ही निकल गए। सर कोई बताए प्रैंक करने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल ट्रिक है आपके पास, ऐसा कुछ प्रैंक भी हो जाए बंदा मरे भी नहीं? हाँ, जैसे हमारे पास टेस्टर होता है, कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। जी। तो जब तक अनटिल एंड अनलेस हम उसको हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं आती तो वो ग्लो नहीं करता। जी। उसमें बेसिकली एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है, अगर हम उसको बाईपास कर दें तो बंदे को शॉक लगेगा, लेकिन मरेगा नहीं, छोटा सा लगेगा, हल्का। वो तो एसी करंट है, पहली साइकिल में छूट जाएगा। 220 वोल्ट से तो कोई इशू नहीं होगा। वेरी गुड सर। सर ये बताइए, आपसे सवाल पूछूंगा, हमारे भी टीचर पूछते थे ना इस तरह के बेसिक सवाल। मैं भी छोटे वोल्टेज का इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सर ये बताइए, घर में एसी करंट क्यों आता है, डीसी क्यों नहीं आता? ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। क्योंकि हमारे सारे अप्लायंसेस जितने भी डिजाइन है वो सारे एसी के ऊपर। मतलब यही तो सवाल है, क्यों? स्टार्ट में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग जो ट्रांसमिशन है
वो डीसी वोल्ट में नहीं कर सकते थे, यानी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज फाउंड वगैरह वगैरह। तो उस वक्त हम लोग डीसी इतना रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी, तो डीसी में पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे, तो एसी ही सिर्फ अल्टरनेट एक ऑप्शन था कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है। इस वजह से सारा एसी पे आया था, लेकिन अब क्योंकि रिसेंट रिसर्च की वजह से अब हम डीसी कर सकते हैं। डीसी तो बड़ी ट्रांसमिशन में आती है क्योंकि लॉसेस कम होते हैं। एसी करंट घर पे इसलिए भी आता है, और अब आपको बड़ी अच्छी वजह बता रहा हूँ इसकी, इसलिए भी आता है क्योंकि अगर घर में डीसी करंट आए ना, तो अगर आपको करंट लगेगा आप छूटेंगे नहीं, चलता ही रहेगा वो। एसी करंट से ऐसा होता है क्योंकि उसकी साइकिल ऊपर जाके नीचे आती है, जीरो होती है, छूट जीरो होने के टाइम ये क्या बात है, हमने पढ़ा भी दिया यार, तो शो पे आए थे यार। देखो यार, वाह यार, तो हम अपने इंजीनियर के क्राउड नीचे, क्राउड नीचे, क्राउड नीचे। सर अपना भी सवाल कर लीजिए, मैंने तो शो ऑफ कर लिया। सर क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने बहुत कॉमनली देखा है कि जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, थोड़ा सा फेम मिलती है उनमें थोड़ा तकब्बुर आ जाता है। तो आप लोग भी माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आप लोग तकब्बुर और फ़ख्र जो आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर डूइंग गुड, तो जो तकब्बुर और फ़ख्र के बीच में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ तुम ताबिश भाई, आप, मैंने वही कहने वाला था, बताओ यार ताबिश भाई। चलो तुम नए लड़के तुम बताओ। यार देखिए, बताऊं मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे लड़के जो हम बैठे हैं ना, हम ऐसा था कि मशहूर थे, लोग हमें तालियां बजाते थे हमारे ऊपर, जानते, पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे अब आए। तो ये हम लोग ना बड़े ग्रेजुअल लेवल से होते 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 अपनी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे, फिर ऑफिस गए तो वहाँ ऐसी आइटम थे कि सब हमें जानते थे, फिर यहाँ तो फेम हमें ऐसा नहीं हुआ कि हम रात में सोए सुबह उठे मशहूर थे, सोने की वजह से मशहूर हो गए। तो इसलिए ना हमारे इतने दिमाग ख़राब नहीं हुआ। दूसरा, हम सब नौकरी पेशा पढ़े लिखे, जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं अभी रिसेंट कंटेम्प्रेरी, ऑलमोस्ट सबके पास 2 डिग्री हैं। अमार का भी बीबी चल रहा है। नहीं यार, डिग्री हो गया फाइनली हो गया भाई, बीबी अम्मी के पास 2 डिग्री, हमारे पास 2 डिग्री, अमार का बीबीए चल रहा है। अबे यार सब हो गया यार। तो और सारे ऐसे, अपना अकबर है, ये सब पढ़े लिखे। तो जब आप पढ़ लिख के ग्राइंड से होकर आते हैं ना, तो इतना दिमाग पे लगता नहीं शौक। और तभी भी लगता है हमारी जो माशाल्लाह हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारे अम्मी अब्बू वो बहन भाई, हमें हाँ। आप यकीन माने, आप दिन में कुछ भी कमाल करके गए हो, आप घर पहुंचे, आपकी अम्मा आपको 2 मिनट में पट एक चंबा मार के 0 पे ले आती हैं, आप जहाँ से चले थे आप वहीं वापस आ जाते हैं। हाँ। जो आप भाग के जाओ, लेके आओ सामान, लेके आओ, ये करो वो करो, तभी भाई हाँ, वो कभी घर वाले हमें मशहूर होने चढ़ने नहीं दी नहीं ये बात। तो ये है सर। ठीक है सर, थैंक यू। झाड़ू ही मंगवा रहे, आप कह रहे हो यार अभी तो अजीब सा लगेगा, कोई रास्ते में मिल भी जाएगा कि झाड़ू आप लेके अम्मार से अरे मेरे तो बहुत छोटे मसले हैं यार। वो कह रहा है काम वाला कि उसके यहाँ बच्चा होने वाला है, वो छुट्टी मांग रहा है, तुम उसको बोलो अभी 3 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं मसलों में अटका वो। आप कभी खुला तेजाब लेने गए हो ताबिश भाई? नहीं अली भाई, मैं तो ऐसा नहीं। टॉयलेट क्लीनर वहाँ से लेके आना, लियाकत मार्केट से टंगी से पीछे जाके, अब वो है इनकी दुकान, वो है मामू भांजे की, मामू भांजे की खबर, मामू भांजे की दुकान, स्पेशल शाउट आउट टू मामू भांजे की शॉप, ठीक है, खुले तेजाब की डीलर। मगर अभी भाई वहाँ से लेके आते हैं। अब वहाँ लियाकत मार्केट आप पहुँचो, आपका आप 0 हो चुके थे, टंकी मार्केट, हाँ, मॉडल कॉलोनी के उन खंडरों से निकल के जब आप पहुँचते हैं ताबिश भाई मामू भांजे की दुकान तक, आप 0 हो चुके हैं, आप जो मर्जी हैं, आप बस एक मुसाफिर हैं। सही बात है, वहाँ हालत ऐसी हालत तो ऐसी होती है। और अब मामू भांजे का एटीट्यूड मैच नहीं कर सकते, क्या हो गया, क्या लोगे, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आप उनको बोलने मगर थोड़ा सा तेजाब से, इतने का तो दूंगा ही नहीं। अम्मी ने बोला लेगी सौगान है। वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, अस्सलाम वालेकुम, कहीं जाएगा। मेरे साथ मौजूद मुल्क के मुमताज स्टैंड अप कॉमेडियंस अली और अम्मार जैदी। अली भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेला जाएगा बचाओ में होगा ये कि आपके दिल के करीब कोई शख्सियत मुसीबत में फंसी होंगी, आपने कुछ सवालों के 1 मिनट के अंदर जवाब देने, आपने जवाब दिए शख्सियत बच जाएंगी, आपने नहीं दिए शख्सियत मजीद मुसीबत में फंस जाएंगी। मुझे आपके साथ भी खेलूंगा, आप फोमो ना हो आपको, ठीक है। तो तस्वीर कौन है, कौन मुसीबत में, आइए देखते हैं। बचाना है अली अब्दुल्ला को 3 सवालों के जवाब, प्लीज हाथ पकड़ लो। अगर आप नहीं बचाओगे ना, वो स्टोन रोल करते करते अली अब्दुल्ला पे गिर जाएगा और जैदी में मर जाऊंगा। कोई बात नहीं अली भाई, अब मैं मर जाऊंगा जैदी। अम्मार, हाथों पर पहनने जाने वाली 7 चीजों के नाम बताइए, जल्दी जल्दी। ग्लव्स, तौलिया, साबुन, पहनते नहीं तौलिया, सिर्फ लगाते हैं। ग्लव्स, अंगूठियां, घड़ियां और चेन, ब्रेसलेट, नेल पॉलिश और अंगूठी, बस हो गई ना 7। रिंग्स बोल चुके थे, 5-6 हुई हैं अभी तक। रिंग्स बोली थी, अंगूठी भी हो गई ना। नहीं रिंग्स हो गई ना, अंगूठी रिंग्स में क्या अकीक ठीक है भाई। और क्या होगा, नेल पॉलिश हो गई,
मेहंदी 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 हो गई हो गई। हो गई, चलो पट्टी भी होती है लेकिन तुमने मेन 6 दे दिए। कराची के 12 इलाकों के नाम जल्दी जल्दी। शफीक मोड़, बफर जोन, जौहर मोड़, गुलिस्तानी जौहर, जौहर चौरंगी, बफर जोन, डिफेंस, गुलशन, मलीर कैंट, मलीर। हो गए, रोक दो। 12 नहीं हुए लेकिन चलो रोक दो। कोई भी 5 जानवरों की आवाज निकाल के दिखाएं। मैं मर गया, आपको मंडा मेरी डेथ हो गई, मेरी डेथ हो गई, मेरी डेथ हो गई। बकरी नहीं मी ही। अबे आगे तो चल। हाँ घोड़ा भी हो दिया है ना, बीच में घोड़ा भी हुआ है। बताना भी है। डीचू डीचू गधा। 3 हो गए, जल्दी जल्दी। ओ अबे बोल। मैं हो गया बकरा अली भाई। और मियाओ मियाओ मैं मर गया, मैं मर गया। मियाओ 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 मियाओ। अली भाई आप धस चुके हैं, आपके धसने पे आवाज वही थाईलैंड वाली आई, बूम। अमार जैदी है, ताजा कलाम। और मुझे मार के आप ये कर दें, बूम बूम आ गया। वाह वाह वाह। स्लिम जैदी। टाई भाई पहनी हुई रवि भाई। हाँ झलगारी, मामू की झलगारी। अली अब्दुल्ला, काफ से शुरू होने वाले 7 जानवर। कुत्ता, कमीनी नहीं, चुप, ये देंगे। कुत्ता, कबूतर, बोले बोलते हो बेटा, केचुआ, केचुआ, तभी भी और क्या है, कुत्ता, कबूतर, केचुआ, कन खजूरा, कन खजूरा। रोक दे जैदी को नहीं मरने दे। बहुत ही मुश्किल था यार, तुम बता भी रहे हो। अली भाई डायलॉग दे रहा हूँ, 4 एक्सप्रेशन से बोलना है। मैं तुम्हारी आंखों में न सिर्फ डूबना चाहता हूँ बल्कि डूब के मर जाना चाहता हूँ। आपने बोलना है खुशी के अंदाज में। मैं तुम्हारी आंखों में डूबना चाहता हूँ, डूब के मरना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहना है रोमांटिक स्टाइल में, हाथ पकड़ के। मैं तुम्हारी आंखों में डूब के मरना चाहता हूँ और डूबना भी चाहता हूँ। जब डूब के मरोगे तो डूबोगे भी ना। हाँ, और एक बोलना है आपने किसी के मरने, अबे रुको, मरने की खबर सुन ली है। तुम्हारी आंखों में डूब के मरना चाहता हूँ, डूब भी चुका हूँ, मर गए पप्पा, मर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी करो, बहुत ज्यादा डूब गए आप यार। वहां पे मैं मुंह को आया हूँ, पता है। सवाल पाकिस्तान के 10 कॉमेडियंस के नाम। ताबिश हाशमी, अम्मार जैदी, अकबर चौधरी, अली गुल आप यहाँ से कहानी मुश्किल होना शुरू हुई। उमर शरीफ, मोइन अख्तर। खत्म। आते थे। बहुत अच्छा खेला अली भाई, इन्होंने बूम और बूम हो गया। सवाल है अगर मगर हाइपोथेटिकल सवाल है, जल्दी जल्दी आपसे एक एक करके करूंगा। please. और इसके बाद इख्तितामी शो मतलब जुमले होंगे। ये दोनों से एक ही सवाल, एक से पूछूंगा फिर एक से। सवाल, अगर आपको 50 लाख भी मिल रहे हो कहीं परफॉर्म करने के और आप मना कर दें तो कहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे? पहले अम्मार। इसराइल, कुछ जगह मौका भी हो सकता है। अली भाई शादी के फंक्शन में तभी भी, शादी के फंक्शन पे में मुश्किल होता तभी भी, कर चुके होगे आप, इसलिए बोल रहा हूँ तभी भी। शादी के फंक्शन मुश्किल फंक्शन होता तभी भी। हाँ पर दूल्हा करे परफॉर्म, हम क्यों करें? हम क्यों करेंगे वक्त परफॉर्म? ठीक है, अगर दुनिया में कोई एक जानवर बचे तो वो कौन सा होगा? कॉकरोच। डायनासोर्स को देखना चाहता हूँ। बच्चे, अगर सिर्फ एक जानवर बचे, सब अब जो हैं उन्हीं में से बचाना है कुछ। वो किचन से भी खत्म नहीं होना, इसलिए मैंने कहा कॉकरोच कर दो। हाँ बहुत ठीक है, झींगा छोड़ देता अभी भाई। झींगा कर दो। ताकि खाने में भी आता है, हाँ, खाने में भी आता है। अगर दुनिया में कोई एक जानवर हो गया, अगर बुरा आउटफिट पहनने का कंपटीशन हो तो कौन सा आउटफिट पहनेंगे? मैं पटियाला शलवार पहन लूंगा। पटियाला शलवार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुम गए उसके अंदर ही, थोड़ी देर टहलने चले गए। धोती। ये भी कर सकते हो आप, पत्ते पहन के और आप बकरा मंडी चले गए। ये जहाँ से पत्ता खा गया। अगर अपने साथी गेस्ट को एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? जैदी वेपन गाड़ी में छोड़ा गया। हाँ जैदी, आप क्या देंगे? आप साथ रखा करो। अच्छा यार तुम्हें बात बताओ मार जैदी, अल्लाह की कसम, तुमने वेपन रखा हुआ क्यों? नहीं मैंने नहीं रखा हुआ है ताबिश भाई, मैंने खुद देखा है वेपन। तुमने यूं किया, 2 कतरे पानी के निकले। खुद ही असला है ना, वो इस टाइम की बात है ना यार। वो अब ये पुलिस वालों के साथ भी कर रहे हो, कहते हैं गाड़ी में कुछ वेपन तो नहीं है, वो कहते हैं हमसे बड़ा बारूद है, कोई इस तरह की बात। वो कह रहे गाड़ी साइड पे लगा, ऐसी शरारतों। अबे एक बार अली भाई, हम कितनी कुछ नहीं, अली भाई और मैं गाड़ी अक्सर पुलिस के साथ हमें नाके पकड़े गए, हम लोग लगते ही ऐसे थे कि हमें रोक लेना चाहिए। हमें रोक लिया और हमारी गाड़ी में कुछ नहीं, हम भी हैरान थे, अरे कुछ नहीं, तो गाड़ी पुलिस ने रोक लिया। अब पुलिस में उसने कहा, पुलिस वाले ने कहा सब कुछ है, कागज़ वागज़ भी है। तो कहा यार इतनी देर से खड़े हैं, को खर्चा पानी तो दो हमें। इतनी देर में गाड़ी आई
उसको पुलिस वाले का रोक 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 रोक, और वो बम करके ना करते हुए निकल गए गाड़ी वाले। अब पुलिस वाले कह रहे हैं अमीरों के बच्चे, और हम सब खड़े हुए यूं देख रहे हैं, पुलिस वाले भी, हम लोग, और हम लोग कह रहे हैं वाह यार वाह क्या सीन है ये। और वो गाड़ी भगाता हुआ शपथ गाड़ी निकाल के ले गया। पहले उन्होंने बोला मोबाइल स्टार्ट कर, मोबाइल स्टार्ट कर, अब चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, फिर कहा दोस्त नाम चला, चाबी कहाँ है? ये वाला आइटम वो फिर कहेंगे लानत है। बदुआ बता रहा है लानत, अमीरों के बच्चे मरेंगे, और फिर हमारी तरफ आके भाई दे दे, चाय के पैसे दे दे। अबे यार छोटी हरकत हो चुकी है। छोटी हरकत एक हमारे मतलब एक गाड़ी में जा रहे हैं 4-5 लोग हम लोग, और उनमें से एक के भाई के पास मवाद निकला है, मवाद निकला है, मवाद मटेरियल अब सब मुकर गए ना, हमारा तो है नहीं, ये है ये बुक। तो अब वो बेचारा लड़का खड़ा हुआ है, हाँ। वो कह रहा है यार मुझे, वो पुलिस वाले ने कहा यार आप 500-1000 रुपए जो भी आप कर सकते हो करो। अब उसके बाद पैसे भी नहीं, अब वो हमसे कह रहे हैं यार आप पैसे तो मुझे दे दो, और हम सब पुलिस वाले के आगे खड़े में कह रहे हैं यार हमारा मैटर नहीं है, आप देख लो, मटेरियल वापस नहीं करेगा। हाँ। अब वो पुलिस वाला हमें कन्विंस कर रहा है आप दे दो ना इसको उधार, दे देगा लड़का अच्छा है, ये दे देगा वापस, पैसे दे दो आप उधार। हम कह रहे नहीं आप गारंटी बनोगे, गारंटी यार ऐसे नहीं होता यार, हम भरोसा नहीं करेंगे। और वो पुलिस वाला इसमें एंगेज हो चुका है, हमें उधार दिलवाने में वो कोशिश कर रहे हैं यार, घरेलू मामला में असर ये बनाया भी है। भाई ऑडियो अब खत्म करेंगे, लेकिन अली भाई जाने से पहले पीएमटी फाड़ी है आपने। अगली ताबिश भाई, ये सब किस्से आपको कैसे याद है ताबिश? यार अली भाई पीएमटी कैसे फाड़ी आपने? अगली ताबिश भाई, मैं ये बात है मलीर की, हम लोग अपनी नानी के घर पे गए हुए थे और हमने देखा कि यार घर के पास से छत बन रही थी, हमने देखा कि बिजली की तारें गुजर रही हैं। ठीक है। और आपको पता है कि यार कराची के अंदर पीएमटी एक बहुत महंगी चीज़ है, और लगती बहुत मुश्किल से है, जब लग जाए तो पूरा मोहल्ला उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, सबको पता होता है हाँ पीएमटी लग रही है, पीएमटी लग रही है। भाईजान तारें उजाली थी, मैं और मेरी बहन ऊपर गए, वहाँ पे एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ था। ठीक बात। हमने सुना था भाई कि तारों में कुंडल डाले जाते हैं, तो हमें लगा ये जी ऐसे ही है कि कभी भी डाला जा सकता है। ताबी भाई हमने उस तार में जैसी लोहे का वो डाला, और तारे वाले सब टूट टाट के टोटल हो गई ताबी भाई, अंधेरे में। अरे पूरा मोहल्ला दिमाग खराब हो गया, पूरा मोहल्ला हमारे घर पे आ गया। आप उन बच्चों को बाहर भेजो, हम अंदर छुपे हुए लेटरीन में कि भाईजान बाहर नहीं जाएंगे। और फिर ताबी भाई बहुत एक बड़ा मसला बन गया था। और फिर उस पीएमटी के पैसे, क्योंकि वो जो लाखों रुपए का आइटम है वो, फिर वो हुआ कि भाईजान पीएमटी के पैसे भी देने पड़ेंगे, गाड़ी को कौन लेके आएगा, ये एक पूरी कहानी है। कराची में लोग अपनी पीएमटी को लेके बहुत सेंसिटिव है। सही बात अली भाई। अच्छा ऐसा मसला ये, अब मेरे दिमाग में जितने आपके किस्से याद आ रहे हैं ना, अब एक टीवी पे नहीं चल सकता। मुझे साउथ अफ्रीका वाले खालू ताया भी याद आ गए कि उन्होंने पटरी पे जिस तरह, अरे छोड़ दी भाई, देख रहे हैं उनको भी बैग लगना चाहिए। चलो अमार, मैंने सुना कि शादी के बाद तुम शॉपिंग पे गए, शादी की शॉपिंग में सहरे का कोई मसला हो गया था? ये शादी के बाद जो शॉपिंग है, आप जब जा रहे हो आपको पता चल रहा है कि ये एक दफ़ा का नहीं, जैसे आप जा रहे हो आपने 1-2 दफ़ा में चीज़ें पसंद कर ली, ले ली हैं। हमारी बेगम मतलब पहले जा रही है, पहले से वो कहा, मैंने कहा हम ले क्यों नहीं रहे हैं चीज़ें, सिर्फ देख क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम देखने आए कि मार्केट में है क्या क्या ना, पहले हम इस मिशन पे आए हुए हैं। दूसरे फेज़, 3 फेजेज़ में डिवाइडेड है। दूसरे फेज़ में गए, हम चीज़ खरीद के ले आए, और फिर हम आने के बाद जो है ना, घर के अंदर शायद लाइटें कुछ अलग होती हैं, हाँ। और वो उसमें चीज़ समझ में नहीं आती है, और फिर वो वापस जाया जाता है कि यार ये एक्सचेंज होगा। सही बात, ये तो। और फिर ये एक पूरा प्रोसेस, मैं ये समझ चुका, मेरी 2-3 लोगों से दोस्ती हो गई। जब वो बेगम शॉपिंग करनी है तो लोग लड़के खड़े हुए मुतासिरीन, और वो खड़े हैं आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, बातें चल रही हैं और दोस्ती हो रही है बिना वजह कि यार अच्छा आपकी कितने, कह रहे भाई मेरी तो 25 साल हो गए, मुझे पता है, खैर हो गए, तुम्हें कितना टाइम हुआ है, नए हो, इस तरह करके लोग बातें कर रहे हैं, दोस्तियां बन रही हैं। अली भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आपको भी जलील कराया, आप श्रीलंका गए थे मैच देखने। काबिज भाई मैंने ये आलू ले लिया था, हम लोग चले गए थे भाई कोलंबो मैच देखने के लिए, बिना मुझे इंडिया वाला मैच देखने के लिए चले गए ताबिश भाई। हम लोग बैठे हुए पूरे ग्राउंड में, हम ही 8 पाकिस्तानी, ठीक, और पूरा नीला ग्राउंड, और उसके अंदर भाईजान शुरू में जब तभी पहली विकेट निकली ना यार, मुझे लगा लग गया, हो गया आ गई। मैंने तो सारे आइटम कर दिए, मैं तुमको मछली भी बन गया, और ये वाले सारे आइटम, सारे स्टेप्स दे दिए ताबिश भाई मैंने। और मगर उसके बाद ताबिश भाई जो आलू हम पे वापस आए ना घूम के, उसने कम बखत जो हमारी भी बैटिंग आई है दी, और जो दमादम आई गए, बस आई है और गई है। अरे आपको हर इंडियन मीम में मैं दिखूंगा, हर कोने में यूं बैठा हूँ, किसी में यूं बैठा हूँ, किसी में ये बैठा हूँ। और ताबिश भाई वो चले गई, वो भाई निकलना मुश्किल हो गया था, वो वॉक ऑफ शेम थी जब हम वो मैच ख़त्म हुआ है। और उसके बाद कम वक्त अगले दिन मेरी फ्लाइट निकल गई कोलंबो एयरपोर्ट के ऊपर। सोते रह गए तुम? मैं सोता रह गया रेस्टोरेंट के ऊपर ताबिश भाई। रेस्टोरेंट पे कौन सोता है अली भाई? क्या पैसे नहीं थे क्या? अरे सब था, सुबह जैदी भाई, मैं सुबह हमारी थी 11:15 की फ्लाइट, तभी आपको पता है कि ये ऐसे आप उठ नहीं पाते।
मैं 7 बजे उठ के नमाज वमाज पढ़ के ताबिश भाई पहुँच गया। मैं वहाँ पहुँचा, फ़्लाइट ली, सब कुछ किया, बैग दे दिया, टिकट ले लिया ताबिश भाई। उसके बाद हम वहाँ गए, एक पिज़्ज़ा प्लेस थी, हमने वहाँ पे कुछ खाने के लिए मंगाया। एक हल्की सी ऊँग आ गई, ऊँग सी आई ताबिश भाई। जब आँख खुली तो 1:15 हो रहे थे। उत्तरी अरे मैं भागा भागा गया ताबिश भाई। मैंने पूछा कि जहाज़ क्या करेंगे? जहाज़ तो चले गया। मैंने कहा, यार लाहौर नहीं है, कराची नहीं है यार, ये तो कोलंबो में है, कैसे चला गया? ये जहाज़ कैसे चले गया? कम बात करेंगे। हमने अनाउंस किया अली अब्दुल्ला आप पड़े सो रहे। मैंने कहा अरे अब क्या करें ताबिश भाई। फिर बड़ी दुआएं की, बचला यार एक श्रीलंकन एयरलाइन का एक जहाज़ जा रहा है, उसमें ताबिश भाई मुझे एक फ़्लाइट मिली। फिर ताबिश भाई लैट्रीन के बिल्कुल साथ वाली सीट। आप छोटे का 10, बड़े का 20 लेते मैं हैं? यकीन मानो, अगर मैं वहाँ पे लगा देता टिकट, अमीर हो जाते। मैं अमीर आदमी होता। पूरा जहाज खरीद लेते हैं। आखिरी सीट पे बैठ के आया हूँ ताबिश भाई में। Very good. ये सफ़र जाते भी बहुत अच्छा था और आते आते में बहुत तकलीफ बन गया। अली भाई थैंक यू, अमार थैंक यू मेरी जान, बेस्ट ऑफ लक, छाते रहिए, आते रहिए। ख़वातीन आज़ाद, ये थे अमार जैदी और अली अब्दुल्ला। बहुत मज़ा आया, मेरे तो दोस्त हैं, भाई हैं दोनों। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।